नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करो आप दिल्ली से मुंबई ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो और 24 घंटे के बजाय सिर्फ 12 घंटे में डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो। ना एयरपोर्ट का स्ट्रेस, ना बैगेज का ड्रामा, ना 2-3 घंटे अर्ली चेक इन। बस स्टेशन जाओ, ट्रेन पकड़ो और फुल स्पीड में ट्रेवल करो। आपको ये सपना लग रहा होगा, पर यह चीज एक्चुअल में हो रही है। इंडियन रेलवे नॉर्मल ट्रैक्स को हाई स्पीड ट्रैक्स में ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर चुकी है। इंडियन रेलवे मिनिस्टर के अकॉर्डिंग आज इंडिया के 80% रेल ट्रैक्स 110 किलोमीटर पर आवर स्पीड के लिए फिट हो चुके हैं। मतलब वो इंडियन रेलवे जिसको लोग स्लो, लेट और आउटडेटेड बोलते थे, पर वही रेलवे अब इंडिया की इकोनॉमिक सुपर पावर जर्नी का बैकबोन बन रही है। पर अब आप कहोगे कि इंडिया में ट्रेन की स्पीड आज भी स्लो है, ट्रेन में ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम बढ़ रही है और ट्रेन लेट भी हो रही है। तो देखो, इन सब प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए इंडियन रेलवे प्लानिंग कर रही है। इसके अलावा रेलवे का फ्यूचर मेगा प्लान क्या है, आइए जानते हैं। Approximately 80% of the tracks are now upgraded to 110 kmph and about 50% tracks are now upgraded to semi high speed that is up to 130 kmph. 10-15 साल पहले इंडियन रेलवेज का बहुत बुरा हाल था। रेलवे स्टेशन बहुत बुरी हालात में थे, ट्रैक्स बहुत पुराने थे, ट्रेन तो और ज्यादा पुरानी थी, जो सब मिलके इंडियन रेलवे का लॉस बढ़ा रहे थे। इसके अलावा मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन दोनों सेम ट्रैक्स पर चला करती थी, जिससे कंजेशन बहुत ज्यादा होता था। साथ में ट्रेन से सामान पहुंचाना बहुत महंगा हुआ करता था और डिले भी बहुत होता था। पर 2014 के बाद इंडियन रेलवेज में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। रेलवे को इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है, न्यू हाई स्पीड ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, मॉडर्न स्टेशन बनाए जा रहे हैं, स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत मैन्युफैक्चर हो रही है और साथ में सेफ्टी पे भी काम हो रहा है। 2014 के बाद इंडियन रेलवेज का सबसे पहला फोकस था ट्रैक्स को ठीक करना, क्योंकि ट्रेन कितनी भी मॉडर्न हो जाए, अगर ट्रैक्स पुराने हैं तो ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ेगी। और इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर न्यू ट्रैक्स को बनाया गया, पुराने ट्रैक्स की मेंटेनेंस की गई, लाइट वेट रेल ट्रैक्स की जगह 60 kg स्ट्रॉन्गर स्टील रेल ट्रैक लगाए गए, जिससे 2026 तक 80% ट्रैक 110 किलोमीटर पर आवर स्पीड लायक हो गए हैं और 23% ट्रैक 130 किलोमीटर पर आवर स्पीड लायक हो गए हैं। इसके अलावा पहले मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन दोनों एक ही ट्रैक पे चला करती थी, पर 2014 के बाद इंडियन रेलवे ने मालगाड़ियों के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बनाना शुरू किया, जिससे मालगाड़ियां अलग रूट पे शिफ्ट हो रही हैं और पैसेंजर ट्रेन के लिए अलग से ट्रैक बनाए जा रहे हैं। बीते 11 सालों में भारत में 35,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक बनाए गए हैं, 46,000 किलोमीटर ट्रैक्स इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं, जिससे ट्रैक की स्पीड बढ़ रही है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर 80% ट्रैक की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर हो गई है, तो क्या भारत में हर ट्रेन 110 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है? तो देखो, इसका जवाब है नहीं। इंडियन रेलवे ट्रैक को मॉडर्न और फास्ट बनाने पे काम कर रही है। फ्यूचर में ट्रैक की स्पीड को 130 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर आवर तक ले जाने की प्लानिंग हो रही है। पर इंडियन रेलवे की प्रॉब्लम यह है कि आज भी भारत में मेजोरिटी ऑफ ट्रेन पुराने जमाने की है। 10 साल पहले दिक्कत यह थी कि ट्रेन भी पुरानी थी और ट्रैक भी पुराने थे। अब ट्रैक तो ठीक हो रहे हैं, पर ट्रेन की दिक्कत अभी तक बनी हुई है। भारत में आज के समय 160 से 170 के अराउंड सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलती है, पर भारत में डेली 13,000 से 13,500 पैसेंजर ट्रेन चलती है। तो पुरानी और मॉडर्न ट्रेन के बीच गैप बहुत ज्यादा है, 1 से 2% ही मॉडर्न ट्रेन है। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। मालगाड़ियों के लिए भारत सरकार ने अलग से ट्रैक बनाया है, जिसका फायदा रेलवे को बहुत हो रहा है। इंडियन रेलवे गुड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने से इंडियन रेलवे का फ्रेट रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है। 2014 में रेवेन्यू 93,000 करोड़ रुपए था, जो 2024 में बढ़ के 1,68,000 करोड़ रुपए हो गया है। 10 साल में 75,000 करोड़ रुपए इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू। मालगाड़ियों की स्पीड जो पहले 20 से 25 किलोमीटर पर आवर थी, अब वो बढ़ के 50 से 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है। कुछ सेक्शन पे तो 100 किलोमीटर पर आवर तक जाती हैं। पर पैसेंजर ट्रेन के मामले में ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। पैसेंजर ट्रेन में कंजेशन आज भी बहुत ज्यादा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो भारत में ट्रेन पुराने जमाने की है, ऊपर से इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट हो रही है, गाँव से लोग शहर आ रहे हैं, जिससे रेलवे पे बोझ बढ़ता जा रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार मेगा प्लान पे काम कर रही है। पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भारत सरकार ने 3 तरह की मॉडर्न सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत। नमो भारत हाई स्पीड इंटरसिटी ट्रेन है, जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, पर वो शॉर्ट डिस्टेंस 150 से 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चलती है। नमो भारत ट्रेन बेसिकली एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए बनाई गई है, ताकि ऑफिस में काम करने वाले लोग ट्रैफिक में ना फंसे और जल्दी से ऑफिस पहुंच सके। वहीं वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है और ये मीडियम डिस्टेंस 200 से 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चलती है। ये फुली एसी ट्रेन है और इसका स्लीपर वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है।
वहीं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अमृत भारत ट्रेन है। ये नॉन एसी मॉडर्न ट्रेन है जिसमें बेटर सीट और मॉडर्न इंटीरियर है। इसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से फास्ट है क्योंकि इसमें पुश पुल इंजन है। पुश पुल इंजन मतलब ट्रेन के आगे और पीछे दोनों जगह पे इंजन लगा है, जिससे एक इंजन ट्रेन को पुश करेगा, आगे ढकेलेगा और दूसरा पुल करेगा, खींचेगा, जिससे ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी। और 2 इंजन होने से ट्रेन की कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो अमृत भारत ट्रेन जनरल ट्रेन का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो फास्टर, सेफर और बेटर है। जो लोग वंदे भारत अफोर्ड नहीं कर सकते और उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना रहता है वो अमृत भारत ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि इसकी टिकट प्राइस जनरल ट्रेन जितनी चीप है। साथ में इस ट्रेन में ट्रैवलिंग कंफर्ट को बढ़ा दिया गया है। अभी इस समय देश में 160 वंदे भारत और 50 से 55 अमृत भारत ट्रेन चलती है। 2030 तक भारत सरकार ने टारगेट सेट किया कि देश भर में वो 400 वंदे भारत ट्रेन और 200 अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करेंगे। अब आप बोलोगे कि इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पीपल नॉन एसी में ट्रैवल करती है, सिर्फ 5% लोग ही डेली एसी से ट्रैवल करते हैं, तो रेलवे को वंदे भारत की जगह अमृत भारत पे फोकस करना चाहिए। तो देखो आपकी बात सही है, पर यहाँ भारत सरकार स्मार्टली प्ले कर रही है। आज के समय इंडियन रेलवे में लगभग 80% कोचेस ऑलरेडी नॉन एसी के हैं। वहीं एसी वाले कोचेस को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो इंडियन रेलवे प्लानिंग कर रही है कि जिन लोगों को एसी में ट्रैवल करना है वो लोग वंदे भारत ट्रेन से ट्रैवल करेंगे और जो लोग एसी की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो अमृत भारत ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। इसके अलावा इंडिया में हजारों पुरानी पैसेंजर ट्रेन है जिन्हें एक साथ रिटायर नहीं किया जा सकता है और एक साथ इतनी सारी अमृत भारत ट्रेन को भी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रेन के मामले में ऑलरेडी लॉस में है। तो भारत सरकार इस समय वंदे भारत ट्रेन को इसलिए ज्यादा लॉन्च करी है ताकि रेलवे का रेवेन्यू बढ़ सके। और देखा जाए तो वंदे भारत ट्रेन से रेलवे का रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ रहा है और जैसे जैसे फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ता रहेगा भारत सरकार अमृत भारत ट्रेन को भी तेजी से लॉन्च करती रहेगी, जिससे ना रेलवे पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा और ना लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी। बेसिकली भारत सरकार वंदे भारत से जो पैसा कमाएगी उसे अमृत भारत ट्रेन को बनाने में खर्च करेगी। भारत सरकार 2030 तक देश भर में 400 चेयर वाली वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान करी है और 260 स्लीपर वर्जन वंदे भारत ट्रेन को चलाने का प्लान करी है। भारत सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान देश भर में 4500 वंदे भारत ट्रेन को चलाने का है और 1000 अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करने का है। इसके अलावा भारत सरकार पुरानी ट्रेन को अमृत भारत ट्रेन जैसा अपग्रेड करने के लिए भी न्यू कोचेस बना रही है। अब तक देश में 3 से 4000 जनरल कोचेस हर साल बन रहे थे। इस साल से इनके नंबर बढ़ेंगे। 2026 में 4800 कोचेस बनेंगे और 2030 तक हर साल 5000 जनरल कोचेस बनेंगे, जिससे जनरल सीटें बढ़ेंगी। इसके अलावा ट्रेन के एक्सीडेंट को खत्म करने के लिए फाइनली कवर सिस्टम पे भी काम तेजी से शुरू हो चुका है। अब तक 3% कवर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। 2026 के एंड तक 7% तक इंस्टॉल हो जाएगा और 2030 तक इंडियन रेलवे 100% कवच को इंस्टॉल करने की प्लानिंग कर रही है। इस साल 6000 ट्रेन में कवर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। 2030 तक इसे सभी ट्रेन में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले 10 सालों में भारत सरकार सिर्फ न्यू ट्रैक्स को बनाने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, जिससे देश भर में 50,000 किलोमीटर न्यू रेल ट्रैक्स को बनाया जाएगा। इन ट्रैक्स पे ट्रेन आराम से 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकेगी। इसके अलावा इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज में कंजेशन को कम करने के लिए भारत सरकार हर साल कई नए मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। देखो भारत सरकार पूरे देश भर में 50 सिटीज में मेट्रो चलाने का प्लान कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में इस समय 40 सिटीज हैं जहां पे आबादी 10 लाख से ज्यादा है और इन सिटीज में 50 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बन सकता है। इसके अलावा फ्यूचर में और सिटीज में आबादी बढ़ने ही वाली है, तो उसके लिए भी भारत सरकार पहले से ही प्रिपरेशन कर रही है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन पे भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। भारत अब से बुलेट ट्रेन नहीं बना रहा है, भारत अब देश भर में हाई स्पीड नेटवर्क बना रहा है। गवर्नमेंट ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट में इंडिया में अभी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और 2027 तक बुलेट ट्रेन का फर्स्ट ट्रायल भी शुरू हो सकता है। सेकंड पार्ट में इंडियन गवर्नमेंट 3 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की प्लानिंग कर रही है। 2027 तक इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोला गया है। वहीं थर्ड पार्ट में इंडियन गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म विजन 2047 तक देश भर में 7 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने का है। तो देखा जाए अपने मेगा प्लान से आने वाले 4-5 सालों में भारत सरकार इंडियन रेलवे को और ज्यादा बेहतर करने वाली है। पर देखो साथ में हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी ट्रेन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझे और सिविक सेंस का यूज करें। ट्रेन में गंदगी ना करे, चोरी ना करे, प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे। देखो भारत 2047 तक एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है और भारत को एक डेवलप कंट्री बनाने में रेलवे की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको तेजी से ग्रो करना रहता है तो सबसे पहले आपको उस देश के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले रेलवे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होता है। जिस देश का रेलवे सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ भी तेजी से होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।